प्रश्न। समझ बात, मतलब एज प्रॉब्लम। क्या है वो? एज प्रॉब्लम, इसी को बोला जाता है। ये प्रॉब्लम में समस्या होता है ना, अगर आपको जो मैथ नहीं समझ में आ रहा है तो प्रॉब्लम है आपके लिए ना, बस है ना, इसीलिए एज प्रॉब्लम ना। और देखिए, अगर देखिए तो बहुत टफ भी होता है, नहीं तो बहुत आसान होता है, नहीं तो बहुत आसान होता है, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग ना। देखिए अच्छा वो बात बताइए कि बाप बड़ा होता है कि बेटा? बाप बड़ा होता है कि बेटा? बताइए आप लोग। बाप बड़ा होता है, मतलब आप लोग पापा से बड़े हैं? नहीं, यही होता भी है, ये मत कहना सबके नहीं है, बेटा बड़ा होता है, बाप थोड़े बड़ा होता है, ऐसा नहीं ना है कहीं। चलिए अच्छा वो बताइए, आज आप 5 साल के हैं तो 6 साल पहले कैसा लगता है? कितने खाई नहीं था धरती पर थे, आज 5 साल के तो 6 साल पहले थे आप धरती पर। तो ध्यान रखना है, मतलब पहले तो क्या हो जाएगा, अगर हमको पहले से देखिए कहने मतलब क्या है, पहले अगर वर्तमान से पीछे जाना है तो घटा लेंगे, नहीं अब वर्तमान से आगे जाना है तो क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। मतलब है तो वर्तमान, है तो था तो मतलब पहले पूर्व, होगा मतलब गा तो बतना। देखिए वर्तमान ही है, वर्तमान से ये वर्तमान है ना, अगर वर्तमान से हम जाते हैं था में जाते हैं तो घटा के जाते हैं, जितने साल को पूछा है घटा के जाते हैं। अगर वो वर्तमान से हम बाबू आगे जाते हैं ना तो क्या होता है, गा में जाते हैं तो जोड़ देते हैं, गा में जाते हैं तो जोड़ते हैं। तो अगर आप अभी 5 साल के हैं तो 2 साल बाद कितने साल का हो जाइएगा? 7 साल का। अगर आप 5 साल का हैं तो 2 साल बाद आप कितने साल का हो जाइएगा ना? बढ़िए ना, बढ़िए। चलिए आज अगर अभी बगना आप कितने साल के हैं? 5 साल के, तो 2 साल के बाद आप 2 साल पहले 3 साल के नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए आप लोग, ये बात ध्यान रखिए, बाप हमेशा बेटा से बड़ा होता है, बेटी से बड़ा होता है, बता ना। मतारी बाप से बड़ा नहीं होता है, तो ये मतारी बाप से बड़ी होती है ना। मतारी तुम्हारी जो है, तुम्हारी मतारी ना, तुम्हारे बाप से नंबर बड़ा हो रहा है, तो मतारी जो होती है वो भी बेटा से और बेटी से बड़ा होती है, बात ना बड़ी होती है। ये सारी चीज आप लोग ध्यान रखिएगा ना। चलिए अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही बढ़िया होता है और बनाने में बड़ी मन लगता है इसको ना। मैथ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बनाने में बहुत मतलब मन लगता है। एक था बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। नहीं, एक था बी की वर्तमान आयु, कौन सा आयु पूछा है? तो आप पी लिखिएगा, इसे पी मींस क्या हो जाएगा? प्रेजेंट। नहीं समझ में आ रहा है ना? तो कितना अनुपात है? 4:5 है, ऐसे लिखने आएगा आप लोग को, समझिएगा। और एक ही तरीका ऐसा होता है ना कि सब पर लागू हो जाएगा, बाद में आप जब बनाना सीख जाइएगा तो ऑटोमेटिक सब तरीके मालूम हो जाएंगे। लेकिन देखिए इसमें 2 तरह का समीकरण होता है, एगो बैलेंस होता है, एगो अनबैलेंस होता है। तो क्या होता है कि बैलेंस में तो चलो ठीक है, नहीं अनबैलेंस जब हो जाता है तो बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन आपको हम जो तरीका बता रहे हैं ये रामबाण है, नहीं ये मतलब बैलेंस में भी चला दीजिए, अनबैलेंस में भी चला दीजिए, बता ना, ये कहीं करेगा, बता ना। और इस पर बस ध्यान दीजिएगा, बस इतना सीख जाइएगा अपना तो बहुत सारे क्वेश्चन सीख जाइएगा ना। देखिए तरह के ए बी की वर्तमान आयु, ये ए है और ये बी है। चलिए देखिए, चलिए आप लोग ए बी की वर्तमान आयु, चलिए 4:5 है। अब क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष बाद यह अनुपात, तो कितने वर्ष बाद? बाद कहा है ना, तो बाद के लिए आप प्लस ले लीजिए, 5 वर्ष बाद की आयु, नहीं तो कितने में हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। यहाँ रख लीजिएगा 5:6, समझ लीजिए बात, 5:6। अब देखिए क्या काम करिए आप लोग, यहाँ ऐसे उपाय लीजिएगा ना समझने के लिए। अब देखिए ऐसे तो ये बैलेंस है, नहीं 5 में से 4 गया 1 हुआ, 6 में से 5 गया 1 हुआ, 1 बराबर 5 हो गया ना। लेकिन आपको जो मेथड सीखना है, ऐसी मेथड सीखना है कि जो मतलब बैलेंस हो या अनबैलेंस हो सब लागू हो ना। तो देखिए 6 में से 5 घटाइएगा तो कितना होगा? 1। और जो नीचे वाला घटाइएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा, 1 लिख दिया ना, तो 5 गुना 1, समझ रहे बात ना। नीचे वाले को जो घटाएंगे तो यहाँ हम लिख देंगे, नहीं अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो देखो तिरछा तिरछी गुना, 6 चौका 24, यहाँ 24 आ गया ना, अब 5 5 25, 25 आ गया, लिखना मत यहाँ। तो दोनों का अंतर घटा देंगे, 25 में 24 जाएगा कितना होगा? 1 होगा। और ये जो तिरछा तिरछी आप गुना किए है ना, और घटाने के बाद आया है ना, आप उसको बटा में लिख दीजिएगा, लिखिएगा ना, तो एक वैल्यू प्राप्त होगा, 1 से 1 कैंसिल, अब कितना प्राप्त हुआ? 5, क्योंकि ये बैलेंस इक्वेशन है ना, तो 5 प्राप्त हुआ ना। तो अब देखिए तो क्या पूछा है क्वेश्चन में,
कि ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो पंचों का नहीं तो एक बराबर कितना आ गया 5 आ गया ना आपके पास, तो 4 बराबर कितना होगा 20 और 5 बराबर 25, तो कितना होगा वो 20 और 25। ए है 20 वर्ष का और बी है 25 वर्ष का, ए है 20 वर्ष का और बी है 25 वर्ष का। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है ना? अपने एगो दो बनाइए, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर समझ रही बात नहीं आ रही समझ में? क्या करना है आओ एकदम देखिए, पहले सोचिए क्या करना है। हम अनुपात लिख लेंगे, जहां जितने वर्ष का अनुपात बोला है वो लिख लेंगे, हम वो भी इंडिकेशन कर देंगे कि भाई ये 5 वर्ष का पूर्व का है कि बाद का है नहीं। चलिए उसके बाद क्या करेंगे कि जो अनुपात को घटाएंगे, पहले नीचे वाला अनुपात को जो आएगा उसको जो हम टाइम लिखे हैं, समय लिखे हैं, उसमें गुना करा देंगे, है ना बात। अब उसके बाद क्या होगा कि 5 5 25 6 चौका 24 घटा लेंगे, घटाने के बाद जो आएगा उससे हम भाग कर देंगे, जो कट कुट के आएगा वर्तमान उम्र में गुणा करा देंगे, हमारा एज निकल जाएगा, एज है ना बात। समझ में बात? मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेंगे, आगे बात समझ में नहीं, कुछ करना नहीं है, फिगर को और टैक्टिस को क्या करना है ना अपने दिमाग में बैठा लेना है, कैसे किस तरह से बनाया जा रहा है क्वेश्चन। बस में आप लोग कोई दिक्कत है किसी को? चलिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो ये क्या है शुरुआत है ना जी। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, कितने नंबर 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु, कौनो विशाल और शेखर नहीं लिखेगा ना, क्या कीजिएगा विशाल और शेखर, ठीक ना। देखिए का आयु का अनुपात कितना है, 14:17 है, 14:17 है। विशाल और शेखर के आयु का अनुपात कितना है, 14:17 है। समझ गए बात आप लोग? चलिए मतलब 20 है, पूरा विशाल मत लिख दीजिएगा, शेखर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, पता ना। देखिए 14:17 है, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो बाबू बाद ना, यहाँ प्लस डाल दीजिएगा 6 वर्ष बाद। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब क्या कर रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगी, 17:20 हो जाएगी, हो गया ना बात। चलिए अब देखिए इहो बैलेंस है, नहीं तो 17 में से 14 जाएगा 3 ना होगा नहीं, और 20 में से 17 देखिए पहले आप लोग देख लीजिएगा एक और बार घटा के ना, 17 में से 14 जाएगा 3 और इहो 3 तो बैलेंस है ना, तो डायरेक्ट लिखिएगा 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, तो 14 बराबर 28, तो 17 बराबर 34। समझ ना बात? अगर ये दोनों बाहु बराबर नहीं होगा तो ई मेथड अपना लीजिएगा, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा अनुपात तो ई मेथड अपनाएंगे। कौन अपनाएंगे? यहाँ से इसमें से पहले घटा के गुना, यहाँ तिरछा तिरछी गुना। आप देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कितना फास्ट करते हो देखिए, तो ऐसे बन जाएगी 6 वर्ष है ना, यहाँ 17 में से 20 जाएगा 3 हो गया ना, 17 17 289 होता है ना, और 14 दूनी 28 280, अच्छा ये है 9 तो बटा में 9, तो 3 दूनी कितनी के 9 और 3 दूनी 6 हो गया ना, तो 14 दूनी 28, 17 दूनी 24। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अगर हम देख लें घटा के, अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं तो अब ई तो है रहे, ई तो अनबैलेंस है, कहीं मार दो बात ना, ई परमाणु बम है, कहीं मारोगे ना वो ध्वस्त कर देगा, चाहे किला पर मार दो और चाहे झोपड़ी पर मार दो। एटम बम थोड़े है छोटा छोटा बम, कपड़ा को जो छोड़ते हो नहीं, परमाणु बम मारेगा वो ध्वस्त कर ना, ध्यान रखिए आप लोग। चलिए समझ में आ रही बात ना? चलिए नोट कीजिएगा, रो नोट मत कीजिएगा, उसको ना पहले बनाइए, लोग नहीं बनाए तो फिर हमसे पूछिएगा आप लोगों, मतलब जो पढ़िए तो आपके दिमाग में 100% क्या होगा, वो समाहित हो जाए ना, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगा, एग्जामिनेशन में क्या होगा, दिक्कत होगा ना। चलिए करें मीरक था प्रिया की वर्तमान आयु, इसका आपको मीरक था प्रिया की वर्तमान आयु मतलब एम और पी, एम और पी वर्तमान आयु बात हो रही है ना, वो 3:4 आपको भी लिखने आएगा, इसे लिख दिए। चलिए 10 वर्ष पूर्व पूर्व कर रहा है, तो चलिए 10 वर्ष पूर्व के लिए क्या लिखेंगे हम, माइनस कर रहे हैं, तो पहले समझने के लिए 10 वर्ष पूर्व नहीं, अब कितना हो रहा है 4:7 हो रहा है, 4:7 हो रहा है, समझ ना बात। देखिए हाई इसका वर्तमान है ना जी, ये इसका वर्तमान है, प्रेजेंट है, इसका हाई क्या है मालूम है आप लोग को, ये 10 वर्ष पूर्व का है नहीं। चलिए हमको तो इससे मालूम, इससे मतलब है अभी। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए ये बैलेंस है नहीं ना,
चार में से 3 जगह 1 होगा, 7 में से 4 जगह तो बैलेंस नहीं है ना। तो हम काहे के लिए बैलेंस करना चाहिए इसको, क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में से 4 गया 3 आ गया, 3 आ गया ना, मतलब 7 - 4 बराबर 3 आ गया ना 3। चलिए तो 7 में से 4 गया 3 हो गया। अब चर्चा का 16 7 के 21। देखिए तो आप जब गुना कराए तो कितना आ गया, देखिए तो इसमें आप गुना करा दिए, गुना कराए तो 7 के 21 3 से गुना करा दिए तो 7 के 21 और चर्चा का 16 कितना आ गया 5 आ गया, तो बटा में कर दिए 5, तो 5 दूनी 10 3 दूनी 6 6 3 18 6 चौका 24। वर्तमान ये प्रेजेंट है ना इसका नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद मीरा का आयु कितना होगा, बताना किसका आयु, मीरा का आयु। तो आपको मालूम है कि मीरा का आयु है, तो अब अभी आप 18 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितना साल हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। कोनो ई ना होगा कभी 18 वर्ष का है तो 5 साल बाद 16 वर्ष का हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है ना बात। तो मतलब बढ़ता है तो 5 साल बाद कौन, मीरा कितनी हो जाएगी, वर्तमान प्लस 5 23 वर्ष, कितनी हो जाएगी 23 वर्ष। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम ना हो रहा है, हटाएं इसको। अब देखिए चलिए आपको क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 7 वर्ष पूर्व A तथा B के आयु का अनुपात 4:5 है। अभी बनाइएगा आप लोग 4 नंबर पतना। देखिए 5 क्या कर रहा है, अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु भी बनाइएगा लोग आप हो नहीं, हम बोल रहा है 6 भी बनाइएगा लोग, समीर उम्मीद नहीं। चलिए 8 भी बन जाएगा आप लोग से, 9 भी बनेगा, 10 हम लोग देखते हैं, 9 तो बनाइएगा आप लोग, 9 तो बनाइएगा लोग, नहीं बने तो फिर है ना 9 तो बना लीजिएगा आप ना। चलिए 10 नंबर देखते हैं, कितना क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक ना। क्योंकि ये सब एक टाइप है, जहां नहीं बनेगा आप लोग पूछिएगा फिर हम बताएंगे आप लोग को, ठीक ना। चलिए करें, एक व्यक्ति था उसकी पुत्री की औसत आयु, क्या पूछा है आपको, देखिए व्यक्ति मतलब फादर और डॉटर ये दोनों मिला के 2 गो ना, तो औसत आयु में क्या होता है, जैसे आप लोग मार्क पढ़े हैं ना मैट्रिक क्लास में, तो दो मतलब 2 वस्तुओं का मान मान लीजिए 10 है, तो योग कितना होगा 10 दूनी 20, तो ऐसे ही औसत होता है नहीं। तो औसत आयु दिया है कितना 34 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 34 मतलब 4 दूनी 8 और 3 दूनी 68 वर्ष हो जाएगा ना। चलिए अब क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद क्या कर रहा है, 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, पता ना 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात कर लीजिए लोग, आयु का अनुपात क्या दिया हुआ है 14:5 दिया है। और जाहिर सी बात है कि बाप भाई चाहे जो भी होगा माँ होगी वो ज्यादा होंगी, इसीलिए ना 14 है ना अनुपात ज्यादा, तो अनुपात के रूप में ज्यादा नहीं है, ये उम्र के रूप में भी ज्यादा हो जाएगा, बात ना। देखिए और ये क्या कर रहा है 10 वर्ष की 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद हो जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या है 68 है ना बात। और यहाँ क्या अब बताइए, तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद खाली पीते का आयु बढ़ेगा, पुत्री का आयु नहीं बढ़ेगा ना। तो 4 वर्ष अभी कितना है दोनों मिलाकर 68 नहीं, तो 4 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना हो जाएगा, 4 वर्ष पुत्री का 4 वर्ष पिता का 8 वर्ष नहीं, तो 8 नहीं इसमें जुटेगा, तो देखो तो 4 वर्ष बाद कुल आयु कितना था, तो 68 प्लस 4 फादर का और 4 डॉटर का नहीं, तो टोटल कितना हो गया 76 वर्ष हो गया ना। चलिए आज जब योग दिए क्योंकि अनुपात हमारे पास क्यों हम 4 वर्ष बाद है, क्योंकि अनुपात हमारे पास 4 वर्ष बाद का है, पता ना, ये 4 वर्ष बाद का अनुपात हमारे पास है उम्र का, पता ना। तो इसलिए हम लोग क्या किए 4 वर्ष हमको आना पड़ा ही था, ठीक ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा
अगर योग दिया है तो अनुपात के योग से भाग कर दिया जाता है, और गुना दिया है तो अनुपात के गुना से भाग कर दिया जाता है, नहीं, और अंतर दिया है तो अनुपात के अंतर से भाग किया जाता है। लेकिन हमारे पास क्या है, योग है, और अनुपात कितना है तो कितना हो जाएगा, 15 14 5 19, तो अनुपात रूप से 19 नहीं, मेन रूप से 76, अनुपात रूप से 19 है, नहीं 14 5 19, अब मेन रूप से कितना आया हम लोग 76 आया, तो एक का मान निकालना है हमको, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 76 बटा 19, 19 चौक 76, 4 हो गया ना। चलिए तो देखिए 4 हो गया, तो देखिए तो फादर का आयु कितना हो जाएगा, गुना 4 करा लिए, 14 चौका 56, और सन का कितना हो जाएगा, डॉक्टर है ना, तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा, हो जाएगा 20, इसका 56 इसका 20, बात समझे आप लोग, इसका 56 इसका 20 हो गया। नहीं, अब क्या पूछ रहा है आपसे, देखिए तो पूछ क्या रहा है, वर्तमान आयु क्या होगा, तो हाई देखिए 4 वर्ष बाद का आयु है, तो वर्तमान जब आप घटाइएगा तब ना पॉइंट निकलेगा, 4 वर्ष बाद का है ना, ये 4 वर्ष बाद का है ना, तो वर्तमान ना पूछा है, तो 52 वर्ष, ये कितना हो जाएगा 16 वर्ष, समझिए। अब जिसका पूछा है आपका वो आंसर हो जाएगा, आपका वो आंसर होगा, पूछा है, समझ में आ रही है वो बात। अनुपात रूप से अगर हमसे पूछेगा कि योग पूछेगा तो अनुपात के योग से भाग करेंगे, ठीक ना। अरे भाई समझिए, ये टोटल उम्र है, अनुपात है, पता ना, टोटल धन हम लोग पास 100 रुपया है, पता ना, और अनुपात क्या है 2:3 के रूप में है, 2:3 के रूप में, मतलब क्या हुआ, 60 रुपया आपका है और 40 रुपया हमारा, यही ना अनुपात होता है। बराबर बांटा, आप लोग कहते हैं ना बराबर अनुपात में बांटा, ना कहते हो लोग। आपको अगर हिस्सा कम मिलेगा उस समय तब तो गर्दा मचा दीजिएगा कि भैया को 5 रुपया ज्यादा मिल गया है, भैया को 5 रुपया आज हमारा कम का है, हमारा कम का है, तो वही तो अनुपात है हमारे पास। नहीं समझ में आ रही बात, बने मत कीजिएगा उसको, कुछ है नहीं, चलिए कुछ है नहीं, देखिए क्या है, सुन लीजिए, इतने आपको लिखे, हम समझाने के लिए लिखे हैं, एग्जामिनेशन में बस ये 68 हुआ, और देख लीजिए ये से आपका बन जाएगा, बन गया ना, यहाँ से नहीं बन गया, धड़ा धड़ा निकल गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, कोशिश कीजिएगा, जहाँ उतारना रहो तो बोल देगा उतारना, ठीक ना। चलिए ये कौन क्वेश्चन था, वो 10 नंबर क्वेश्चन था ना। चलिए ये मत समझिएगा कि लॉन्ग है, एकदम लॉन्ग नहीं है, एकदम शॉर्ट है ना, अब इससे शॉर्ट नहीं है। चलिए अब ये करें क्या कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, क्या है, आधी है, तो अच्छा आधा किसको कहते हैं बताइए, 1/2 पर मतलब, अब बताइए, और आप लोग बात जानते हैं कि पिताजी हमेशा बड़े होते हैं, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, फादर और सन की, तो फादर और सन देखिए तो ठीक है, ऐसे सुरेश भी हो गया, एक से फादर हो गया, तो आधी है, मतलब क्या है, 2 है तो है 1 है, समझ ना, अनुपात देखो कैसे दिखा रहा है, अनुपात जब लैंग्वेज में आता है कैसे दिखा रहा है, ये फादर है और ये सन है, कितना क्वेश्चन है वो, ये 11 नंबर क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन ये 11 नंबर, ये फादर है तो ये नहीं, ये 2 है तो ये 1 है, नहीं ये 4, ये 8 है तो ये 16 है, ये 8 है तो ये 16 है, तो वही ना हुआ, 1 बटा 2 ना हुआ, 1 बटा नहीं, और अगर ये 32 है तो ये 64 है, बस समझ ना आप लोग, समझ ना क्या होता है आधा, अब बराबर मतलब 25 तुम्हारा तो 25 हमारा, 26 तुम्हारा तो 26 हमारा, मतलब 1:1 बराबर होता है, क्या होता है, बात है ना। चलिए तो ये कितना हो गया, 2:1 अब यही क्या कर रहा है, आधी है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष के बाद, कब बाबू, 1.5 गुनी के मतलब क्या होता है, 3/2, तब पिता 3 होंगे तो ये 2 होगा, बस समझे आप लोग। अब ये 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, इक्वेशन बैलेंस, तो 1 बराबर कितना हो गया, 20 हो गया, तो 2 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, और 20 हो गया, देखो तो है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं, यही क्वेश्चन पूछा है कि नहीं आपसे, पूछा नहीं क्वेश्चन। अब ये क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु कौ वर्ष का है, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है नहीं ना, बन जाए ऐसे क्वेश्चन। अब घर जाने से तो मत करना, सब समझ में नहीं आया है तो बबुआ
ध्यान रखो लोग, कंपटीशन करते समय मेहनत करेगा पड़ता है, समझ लो ना, आना तरीका सही ना समझ है ना बात। इस बात बढ़ना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है इसके लिए। अब इससे आसान कुछ है नहीं, क्या कुछ करना है बोलते कुछ करना है इसमें, तो लैंग्वेज थोड़े बनाना है कि माना कि पिता का आयु 1 साल पुत्र का आयु 2 है, क्या पुत्र का आयु क्या है 1 तो पिता का आयु 2 है, ये मानना थोड़े है यहाँ है, ये तो खाली अनुपात लिखना है, जिसको आ गया वो बनाने जान देगा नहीं, और सब हम लोग अनुपात से बना लेंगे इसका, है ना बात। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना बड़े लिखना सीखिए। ये कितना क्वेश्चन था 11। चलिए 12 देखिए क्या कर रहा है, 12 तो आप लोग बना सकते हो, कितना नहीं बनेगा 12 है। चलिए 13 वो आप लोग लिखिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए वो काम कीजिए आप लोग पहले ना, फिर वो टाइप ऑफ नया चेंज होगा ना, आप लोग बना लीजिएगा जितना बन जाए इसमें अभी, मतलब आप लोग 13 तक कम से कम बाहु कर लीजिएगा नहीं, और उसके बाद अगर फिर आएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे आएगा ना। हम लोग 13 तक पहले इतना समझ जाइए आप लोग कि भाई बनता कैसे, आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि आओ फिर अब टाइप चेंज होगा, टाइप मिलेंगे हम लोग फिर क्या होगा इतना भी हम लोग दिक्कत पड़ेगा, पता ना, मतलब आप लोग पढ़िएगा नहीं, तो पहले इतना आप लोग सीख जाइए नहीं, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत देखिए।